ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस में आपका वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको तो आना ही चाहिए, क्योंकि नेमिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी आपकी नेमिंग, हम और आप कैसे पहचाने जाते हैं? नेमिंग से। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कैसे पहचाने जाएंगे? नेमिंग से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग का एक इंटरनेशनल नेमिंग है, स्टैंडर्ड है, और एक है कॉमन नेमिंग है। जैसे हमारी और आपकी होता है, एक निक नेम होता है और एक हम लोग का स्टैंडर्ड नेमिंग है जो हमारे स्कूल में होता है। तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिड की IUPAC नेमिंग का हम लोग पढ़ेंगे कि IUPAC नेमिंग हम एसिड की कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम IUPAC कर रहे हैं, तो IUPAC की फुल फॉर्म तो हमें मालूम होनी चाहिए। किसी ने कहा कि भाई बताओ जरा IUPAC की फुल फॉर्म, तो हमें IUPAC के फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या होना चाहिए? IUPAC की फुल फॉर्म। तो IUPAC I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, U यूनियन, P प्योर, A अप्लाइड, C केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के फुल फॉर्म है। तो आज हम IUPAC नेमिंग किसका पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड और उसके डेरिवेटिव। कौन से डेरिवेटिव आज हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड। व्हाट इज एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम कैसे पहचानेंगे? ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH is carboxylic group. General formula of organic acid carboxylic group. Organic acid का जनरल फॉर्मूला है RCOOH. R स्टैंड फॉर, R में हाइड्रोजन भी हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज RCOOH। ठीक है, अब इनकी IUPAC नेमिंग के लिए R क्या है? एक एल्केन है। ठीक है, R हाइड्रोजन है, C। तो अब हम इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं? एल्केनोइक एसिड। एल्केन की स्पेलिंग होती है ALKANE। ई को रिमूव करके हम क्या कहेंगे? ओइक एसिड। एल्केन एल्केनोइक एसिड। ठीक है, सपोज R की जगह हाइड्रोजन है, तो हमारा पहला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? HCOOH, जिसका जनरल नेम है, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम हम कैसे करेंगे? फॉर्मिक एसिड में हमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का क्या पढ़ा हम लोगों ने? मेथ। ठीक है, तो एक कार्बन का एल्केन कौन सा हुआ? मीथेन। स्पेलिंग क्या हुई? METHANE। METHANE। ई को हटा के हमने क्या किया? ई को रिमूव करके ओइक एसिड। तो HCOH का IUPAC नेम क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे H की जगह CH3 है, तो हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। देखिए, 1 मेथिल ग्रुप वाला और 1 ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? 2 कार्बन के लिए एल्केन, इथेन। तो इथेन का ई रिमूव किया, ETHAN। ई की जगह हमने क्या ऐड किया हुआ? ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। 1 कार्बन एसिड, मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन, एथेनोइक। ऐसे ही अगर C2H5 आ जाएगा, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक एसिड का हम नेम करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एसिड की डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स में हम पहले देखेंगे, सबसे पहले एसिड के डेरिवेटिव में हम नेम करेंगे एसिड एनहाइड्राइड। किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है? एनहाइड्राइड मीन्स क्या हुआ? उसमें वाटर नहीं है। ठीक है, उसमें वाटर नहीं है। इट मीन्स एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिया, उसको हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा? एसिड का एनहाइड्राइड। तो अब एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके जब वाटर रिमूव करते हैं तो फॉर्मूला होता है RCO होल ट्वाइस O। ठीक है, तो एक ही एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। सपोज हमने एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो R स्टैंड फॉर, R में क्या हो जाएगा? CH3, CO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OCO CH3। तो एसिटिक एसिड का अभी हमने पढ़ा है, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। तो एनहाइड्राइड का IUPAC नेम रखने के लिए बस जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी का IUPAC नेम के आगे उसमें एनहाइड्राइड करेंगे। सपोज ये हमने लिया इथेनोइक, एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड।
बस, और कुछ नहीं करना इसमें। एसिड हटा देना है, इथेनोइक एसिड कहते थे, अब लेकिन एसिड नहीं है, ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, एनहाइड्राइड। तो क्या हो गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे 1 कार्बन का हो तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, 3 कार्बन का हो तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो एसिड के एनहाइड्राइड में जिस भी एसिड का है उस एसिड का IUPAC नेम, और एसिड की जगह हम क्या कर देंगे, एनहाइड्राइड। क्लियर है, तो ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग। जनरल फॉर्मूला RCO2O। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड क्लोराइड। एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की कैसे नेमिंग करेंगे, देखिए भाई, ये थोड़ा बच्चों को टफ लगती है लेकिन होती नहीं है। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड कॉमन है। एसिड हैलाइड, इसमें हम एसिड क्लोराइड ले रहे हैं क्योंकि क्लोराइड ही ज्यादा कॉमन है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COCl, इसका कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। जब हम एसिटिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये एसिड का डेरिवेटिव है, क्यों, ये एसिड से ही बना हुआ है, तो एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है। तो इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसमें एल्केनोइल OYL करते हैं। एल्केन का E रिमूव करके ALKAN, E रिमूव किया OYL, एल्केनोइल हैलाइड। ये हो गई इसकी नेमिंग। अब कौन सा एल्केन है, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। देखिए 1 CH3 वाला और 1 C डबल बॉन्ड वाला, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में इथेनोइल ETHAN, E को रिमूव किया, E की जगह हमने क्या किया, OYL, इथेनोइल, और हैलाइड भी लिखेंगे, यहाँ पे Cl है तो क्या कर देंगे, क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। दिस इज द नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। यहाँ पे कौन सा हमने लिया, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का जनरल नेम हम कैसे कर रहे हैं, ये जनरल नेम है एसिटिल क्लोराइड, लेकिन IUPAC नेमिंग करना है तो होता है एल्केनोइल हैलाइड। एल्केन का E रिमूव करके हमने क्या किया हुआ है, OYL और हैलाइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कार्बन थे तो ETHAN, E रिमूव किया, ऑयल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम C2H5 कर दे रहे हैं तो आप देखिए कितने कार्बन हो गए, बताइए भाई कितने कार्बन हो गए, जल्दी से कमेंट में बताइए। 2 और 1 3 कार्बन हो गए। तब ये क्या हो गया है, तब ये क्या हो गया, 2 और 1 3 कार्बन हो गए, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। तब यहाँ इथेन नहीं लिखेंगे तो क्या कर देंगे, प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। प्रोपेनोइल भाई, प्रोपेन PROPANE नहीं लिखेंगे। ठीक है, E की जगह हमने क्या लिख दिया है, OYL। तो इसको जरा थोड़ा सा पास लिख दे रहे हैं, थोड़ा पास रहे, कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं कि दूर दूर है। प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। एसिड ऑर्गेनिक एसिड का जनरल जो फॉर्मूला होता है RCOOH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे, सपोज CH3COH है, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2, तो जितने कार्बन का एसिड है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम एल्केन। एल्केन का E रिमूव करके उसमें क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। जैसे यहाँ इथेन है तो E रिमूव करके एथेनोइक एसिड बन गया। ये हो गया एसिड का नेम, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन है पेंटेनोइक। टोटल नंबर ऑफ एसिड वाले कार्बन को भी हम काउंट करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, इससे हमारी कोई दुश्मनी है नहीं पर्सनल। ठीक है, उसके बाद एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म करते हैं, एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड के 2 मॉलिक्यूल लीजिए, वाटर रिमूव कर दिए, दैट इज एनहाइड्राइड। जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड इज RCO2O। ठीक है, इसका नेम जिस भी एसिड का एनहाइड्राइड बनाया है उसी एसिड का IUPAC नेम और एसिड की जगह एनहाइड्राइड। जैसे इथेन का एसिटिक एसिड का बनाया है तो एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड की नेमिंग कैसे करेंगे, चिन्ह है एल्केनोइल, E रिमूव करके OYL, एल्केनोइल हैलाइड। जितने नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 है तो प्रोपेनोइल, 2 हो तो एथेनोइल, प्रोपेनोइल क्लोराइड, 2 है तो एथेनोइल क्लोराइड। तो ये आज हमने नेमिंग पढ़ी एसिड, एसिड डेरिवेटिव और एसिड क्लोराइड की नेमिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू बच्चों।